आपको कामरान याद होगा, खुद आप ये इंग्लिश उसके जर्नलिज्म के ट्रिब्यून में इतनी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, आर्टिकल छपते हैं, दुनिया भर के मीडिया हाउसेज आपको लेते हैं, उनके साथ आप ये पाकिस्तान की लाइव सिचुएशन बताते हैं। सो यू हैव ए ह्यूज एक क्रेडेंशियल्स हैं आपके। आपको याद है डॉन में एक आर्टिकल छपा था, 5 मेरा ख्याल है साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज थे जिन्होंने उस नुकता उठाया था। ये कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमारी उस पॉलिसी पे, हालांकि फॉरेन सेक्रेटरीज थे, उन्होंने कहा था कि क्या वजह पाकिस्तान वहां पे, ये अफगानिस्तान में जो लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं, मॉडरेट फोर्सेज हैं, जो मॉडर्न दुनिया के साथ चलना चाहती हैं, दे वर रिफरिंग टू नॉर्दर्न अलायंस वगैरह मेरा ख्याल है, उनके साथ पाकिस्तान खड़ा नहीं होता। जो बैकवर्ड डेकेडेंट फोर्सेज हैं, दे वर रिफरिंग टू तालिबान, हम उनके साथ खड़े होते हैं। भाई हम उनके साथ क्यों नहीं अलायंस कर सके जो अफगानिस्तान की वो प्रोग्रेसिव फोर्सेज थी। आपको याद है ये डॉन में एक आर्टिकल आया था कुछ साल पहले सर? जी बिल्कुल। आई थिंक मैं हम एट टाइम्स ऑब्वियसली फॉरेन जो ऑफिस है या उनके जो अफसरान हैं उन पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर फॉरेन ऑफिस की एडवाइस जेन्युइनली जो इंटरनल कम्युनिकेशंस होती हैं अगर वो मान ली जाती तो आई एम श्योर कि आज पाकिस्तान की जो सिमत है वो बड़ी डिफरेंट होती। लेकिन हमें आपको पता है कि यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी पर किसका ज्यादा असर होता है। इवन आपने वो तो उस आर्टिकल का हवाला दिया। मोर रिसेंटली जो एजाज चौधरी साहब हैं पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं और उन्होंने भी इसी तरह का एक बड़ा क्रिटिकल आर्टिकल लिखा था, बड़ा बोल्ड आर्टिकल था, जिसमें उन्होंने इसी चीज के बारे की तरफ इशारा किया था कि जो हमारी एक जो ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हमारी अपनी मर्जी की कोई हुकूमत हो और उस तरह से हम चलाएं। तो जो फॉरेन ऑफिस के अंदर आई थिंक जो डिप्लोमेट्स होते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी, वो कभी भी गलत एडवाइस नहीं अच्छा करते जो लास्टली भी। सर, कमरान लास्टली, दिल तो कर रहा था बड़ी लंबी बात करते, आपसे फिर किसी वक्त आपको जरूर आपको जहमत देंगे। ये जनरल फैज साहब आपको याद होगा, उस वक्त गए थे वहां पे सरीना होटल में चाय पीते नजर आए थे। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, मुझे याद है हमने उनको लिया था, जनरल जावेद अशरफ काजी साहब को लिया था, साबिक DGISI को अपने शो में। उन्होंने भी और भी बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी सीनियर एलिमेंट्स ने कहा था कि ये आपने जाके जो एंडोर्समेंट की है और अपना वहां पे दिखाने की कोशिश की है कि जनाब ये हम ही थे और पूरी दुनिया को दुश्मन बना लिया हमने, कि शायद जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है। तो ये फैसला किन हालात में किन लोगों ने किया था और आज उसके रिपरकशन सामने आ रहे हैं सर? और मैं तो आपको ये बताऊं कि आई थिंक वन ऑफ द रीजंस के जो उनकी बतौर DGISI रिमूवल हुई थी, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि उससे अच्छा। पाकिस्तान की बड़ी जगहसाई हुई थी। उससे इन इल्जामात को तकवीत मिली थी कि देखें जी कि अफगान तालिबान के पीछे जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ही हैं। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बाद में एक मीटिंग हुई थी, वो जनरल फैज जनरल बाजवा की जो भी पॉलिसी थी, पीस टॉक्स करना TTP के साथ, TTP के लोगों को वापस पाकिस्तान आने देना, उस पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मौजूदा यस। सिविल और मिलिट्री क्यादत है उसको थॉटलेस करार दिया था। उन्होंने कहा था कि उस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। तो ये जो चेंज आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ज्यादा हार्डन पोजीशन आपको नजर आ रही है पाकिस्तान की, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो चेंज ऑफ कमांड हुई है आर्मी की, उसके बाद अच्छा से मुझे कहा यह याद जाता है, है कि आपको भी, आपके पास यकीनन ये खबर होगी, पहले भी हम बात कर चुके कि जनरल ठीक है। आसिम मुनीर साहब इसके खिलाफ थे उस वक्त के तालिबान से ये भी इनको वापस लाने में, पीस इनिशिएटिव में बातचीत करने से, बल्कि कुरान को उन्होंने हवाले दिए थे कि इन लोगों के साथ बातचीत नहीं हो सकती और ना सुलह हो सकती है। ये आपके भी नोटिस में हो गए। जनरल आसिम वाजान बड़े क्लियर थे इस मामले में। जनरल बाजवा साहब को कहा भी था उन्होंने कि जनाब कि आप ये स्टेप्स ले रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प, नहीं करेंगे हमें इस बात की। बिल्कुल। आई थिंक जो लोग क्लोजली जानते हैं मौजूदा जो आर्मी डीजी जनरल आसिम मुनीर, आई थिंक ही इज वेरी एब्सोल्युटली वेरी वेरी क्लियर। क्लियर। कुछ और भी जो लोग हैं जिनका उनसे इंटरेक्शन हुआ, इवन के कुछ एपेक्स कमेटी के इजलास हुए उसमें भी, कि जो सिक्योरिटी और TTP के हवाले से ही इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। नो टॉक्स, कोई अपीसमेंट नहीं है, जीरो टॉलरेंस। ऐसे ही है। और इसी वजह से ये जो अब आपको पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात जो एक कशीदगी नजर आ रही, क्योंकि अफगान तालिबान भी आपको ये बताऊं कि वो आदी हो चुके थे कि पाकिस्तान कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी थी, स्टेटमेंट देता था लेकिन उनकी हिमायत भी करता था। लेकिन अब जो पॉलिसी है वो बड़ी वाजे है कि अगर आप हमारे दुश्मनों को, पाकिस्तान का पैगाम है तालिबान के लिए, पनाह देंगे तो फिर हमसे कोई खैर की तवक्को ना रखें कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपकी वकालत भी करेंगे दुनिया में। तो ये एक चेंज अब आया है और देखते हैं कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होती है, क्या डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव होते हैं। बट नेवरदलेस आई थिंक इट इज टाइम वी शुड रिफ्लेक्ट कि जो एक कई सालों से एक गलत पॉलिसी हम चला रहे थे और हमारा ख्याल था कि अब अफगान तालिबान आएंगे और हम ठीक है। अपना ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाएगा, एक्चुअली इट इज हॉन्टिंग अस।